हेलो दोस्तों, आज की ये कहानी है साक्षी के बारे में, जो कि एक छोटी बच्ची थी। तो बात क्या थी कि साक्षी थी 8 साल की लड़की, और उसे बाकी बच्चों की तरह खिलौनों से खेलना काफी ज्यादा पसंद था। तो अब वो काफी सारे खिलौने लाया करती थी। आप ऐसे मान लो कि करीब वो एक हफ्ते में एक खिलौना लाती थी नया। तो अब उससे वो खेला करती थी, और उनमें भी उसे ना गुड़िया सबसे ज्यादा पसंद थी। तो गुड़िया वो लाया करती थी, और एक गुड़िया ऐसी थी ना जो वो लाती है, और वो लाना उसकी सबसे भारी गलती है। और उसके बाद क्या होता है कि वो गुड़िया लाती है और फिर उसे थोड़े टाइम तक खेलती है, और फिर ना करीब वो 12 साल की उम्र में उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है। यानी अब वो चली जाती है बाहर पढ़ने। तो अब जो वो बाहर पढ़ने जाती है तो फिर वो घर पे ज्यादा रहती नहीं थी। तो जो उसके खिलौने थे ना, वो पड़े होते थे एक उसकी जगह पर अलमारी के अंदर, जहाँ पर उसके खिलौने रहते थे बस। और उसके अलावा और कोई सामान नहीं था, क्योंकि वो खिलौने उसके काफी ज्यादा थे कि वहां पर और कोई सामान आ ही नहीं पाता था। अब वो जब आती थी ना तो उन खिलौनों से खेलती थी, क्योंकि अभी भी वो 12-13 साल की थी, तो खेलती थी इन खिलौनों से। फिर अब जब थोड़ी सी और बड़ी हो जाती है, वो कॉलेज में हो जाती है। करीब वो 18 साल की थी जब वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो गई थी। तो उसके बाद जब फर्स्ट ईयर में हो जाती है ना, उसके बाद वो खिलौनों से खेलना बंद कर देती है। यानी कि करीब वो 17-18 साल तक खिलौनों से खेलती थी। मतलब वो काफी ज्यादा एज है ये, क्योंकि जनरली हम लोग 12-13 साल की उम्र में खिलौनों से खेलना छोड़ देते हैं। लेकिन वो 17-18 साल तक खिलौनों से खेलती थी। और फिर क्या था कि मतलब खिलौनों से तो खेलती थी, लेकिन उसमें एक गुड़िया थी जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। वो कुछ ज्यादा रियलिस्टिक लगती थी। एक दिन उसने अपनी मम्मी को कहा भी कि ये गुड़िया मम्मी ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है, मतलब इसकी आंखें जो है ना किसी इंसानी आंखों से मैच कर रही हैं। तो अब वो ज्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि कॉलेज में हो गई थी। अब तो वो बिल्कुल कम रहती थी घर पर। पहले तो वो छोटी थी थोड़ी सी, बोर्डिंग स्कूल गई थी, तो थोड़ा बहुत घर पे आ भी जाती थी। लेकिन अब वो करीब 6 महीने तक घर पे नहीं आती थी। तो 6 महीने बाद घर पे आती थी, ज्यादा ध्यान नहीं देती थी वो इन चीजों पे। 3-4 दिन के लिए घर पे आती थी, वापस चली जाती थी, बस उसका सिंपल सा रूटीन था। यानी कि उसके सालों साल बीत रहे थे अब। तो अब करीब वो हो जाती है 20 साल की। जब वो कॉलेज की थी, लगभग थर्ड ईयर में थी, तब वो घर पे आती है। और अब उसे लगता है कि उसके जो खिलौने हैं ना वो यूजलेस है, यानी उसके काम नहीं आ रहे हैं। तो उसको वो फेंकने का सोचती है। अब वो अपने खिलौनों को फेंकने के लिए इनको एक एक करके निकालने लगती है। तभी उसके हाथ में आती है वो गुड़िया। और वो देखकर वो ना वहीं रुक जाती है। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई चीज होती है जिसपे हमारा फोकस कुछ ज्यादा ही हो जाता है, तो उसको हम देख के रुक जाते हैं। तो वैसी वो जो गुड़िया निकाल रही थी ना, तब वो रुक गई थी। और फिर वो गुड़िया को रखती है साइड में, और उसके बाद बाकी सब सामान निकालने लगती है। तो अब वो बाकी सारा सामान निकाल देती है, लेकिन वो गुड़िया किसी को नहीं देती। और ये उसकी थी सबसे दूसरी बड़ी गलती। अब वो अपनी गुड़िया को साथ रख के सोती थी अपने, जब भी सोती थी ना, क्योंकि उसको उसके बचपन की याद दिलाता था। क्योंकि जब वो 8 साल की थी ना, तब से वो उस गुड़िया से खेल रही थी, और आज वो 20 साल की हो गई थी। अब तक वो मतलब उसकी जो यादें थी वो इसमें समाई हुई थी। और उसके बाद वो सोते टाइम उस गुड़िया को रखती थी, और ये उसकी तीसरी सबसे बड़ी गलती थी। अब वो सोते टाइम अपनी गुड़िया को रखती थी साथ में। और तब ना एक दिन उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो गुड़िया ना अपने आप चलने लग गई है। मतलब वो उसके बिना एक्शन के चलने लग गई है। जनरली गुड़िया चलती नहीं है, आपको भी पता होगा, लेकिन वो चल रही है ऐसा महसूस हो रहा है। मतलब उसके अकेली सोती थी अपने कमरे में, तो उसके पास कोई होता नहीं था। उसे ऐसे चलने की आवाज आ रही है, और जब उसने आंखें खोली ना, वो देखती थी गुड़िया चल रही थी। अब ये देखकर वो हैरान रहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग चल कर सकती है, कोई प्लास्टिक से बनी चीज चल कर सकती है। तो अब वो अपनी सुबह अपनी मम्मी को बताती है ये चीज। उसकी मम्मी कहती है कोई बात नहीं, वहम होगा, ऐसा सपना आया होगा, ऐसा कुछ कह के उसकी मम्मी भी इस बात को टाल देती है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये उसका सपना नहीं बल्कि उसकी हकीकत थी। उसके बाद क्या होता है कि जो गुड़िया थी ना, अब वो एक दिन उसके पास बैठी थी, और फिर वो मतलब आंखें ऐसे उसकी झपक रही थी, लिटरली जैसे किसी इंसान की आंखें झपकती है, वैसे ही उसकी आंखें झपक रही थी। तो ये देखकर साक्षी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, और उसी समय अपनी मम्मी को फोन करती है। यानी कि वो अपनी जगह से हिलती भी नहीं है कि ये मेरे हिलने की वजह से कुछ दिक्कत ना हो जाए। यानी उसको समझ तो आ गया था थोड़ा थोड़ा कि ये कोई आत्मा का चक्कर है। अपनी मम्मी को फोन करती है, और उसकी मम्मी आ जाती है उसी वक्त। और उसकी मम्मी भी ये चीज देखती है कि वो आंखें झपका रही है। अब उसके बाद ये सोचते हैं कि इसको जला दिया जाए, या तो इसको भस्म कर दिया जाए, मतलब कुछ करें इसका जाके, ताकि हमको परेशान ना करे। और फिर अब उसके जाने का टाइम आ गया था वापस से अपने कॉलेज। तो वो कॉलेज चली जाती है। गुड़िया वगैरह सब यहीं रहती है, क्योंकि उसको काफी ज्यादा तैयारी करनी थी। उसका कॉलेज जो था ना, जहां वो रहती थी, उसका जो होम टाउन था, उससे करीब 1500 किलोमीटर दूर था। यानी कि उसको तैयारी काफी ज्यादा करनी पड़ती थी, और इसी कारण से वो 6-6 महीने तक नहीं आती थी घर पे। और उसके बाद जो 20 साल की थी ना, जब वो घर पे आई थी, उसका इंसिडेंट हुआ था पल के झपकने वाला और गुड़िया के चलने वाला। इसके करीब 2 साल के बाद, यानी जब वो 22 साल की थी, तब एक ऐसा इंसिडेंट होता है। इस टाइमलाइन के बीच में कोई इंसिडेंट नहीं होता, इसलिए इसको मैंने स्किप करा है। यानी कि अब जब वो 22 साल की थी ना, तब उसके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद से वो इसको जलाने का फैसला करती है। अब वो क्या था, 22 साल की थी तब, उसके ना कॉलेज कंप्लीट हो चुका था, तो अपने घर पे आ गई थी एक बार। अब वो घर पे रहती थी, तो उसकी गुड़िया ना मतलब ऐसे शो पीस से में पड़ी हुई थी, जैसे ये आयरन मैन पड़ा है उस तरीके से वो शो पीस में पड़ी हुई थी। अब उसके बाद क्या होता है, जब वो शो पीस में पड़ी होती थी ना, अपने आप उसकी पोजीशन चेंज हो जाती थी। मतलब मान लो आज यहाँ पड़ा है तो कल यहाँ होता है, मतलब ऐसे उसकी पोजीशन चेंज हो जाती थी अपने आप।
बिना किसी के करे। तो ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसको ये चीज से अपने पहले के इंसिडेंट याद आने लगते हैं। अब वो क्या करती है, सब कुछ छोड़ के इसको जलाने चल जाती है। अब जब वो इसको पहली माचिस से आग लगा रही थी ना, और उसी टाइम में माचिस बुझ जाती है और वो देखती है कि वो गुड़िया वहां से गायब थी। यानी कि अब वो उसको समझ आ चुका था कि ये आत्मा ही है, ये कोई इंसान नहीं है। अब उसके बाद क्या था कि कोई खिलौना नहीं है, ये आत्मा है। और उसके बाद क्या होता है कि वो इसको जलाती है, जला देती है, कोई दिक्कत नहीं थी। राख होती ना, वो राख को भी अपने पास की नहर में फेंक देती है। मतलब कुछ भी नहीं रखना चाहती थी इसका। वो इतनी ज्यादा इससे डर जाती है, वो मतलब डर बयां नहीं कर पाई, इतनी ज्यादा वो डर चुकी थी इससे। और उसके बाद वो जब जलाकर आती है ना, फिर अब वो इंटर्नशिप के लिए एक बार चली जाती है वापस से अपने कॉलेज। तो तब वो देखती है कि उसके हॉस्टल रूम में वो गुड़िया पड़ी थी। मतलब ये चीज देख कर ना कोई भी परेशान हो सकता है, जो क्योंकि उसके आंखों के सामने वो गुड़िया जली थी और उसकी राख उसने अपने शहर के यानी होम टाउन के नहर में फेंकी थी। और फिर वो 1500 किलोमीटर दूर बिना उसके लाए उसके हॉस्टल रूम में कैसे आ गई, ये चीज देखकर हर कोई हैरान हो सकता है। उसके बाद वो उस गुड़िया को फिर से जलाने का सोचती है और ये थी उसकी सबसे बड़ी चौथी गलती। उसके बाद वो इसको गुड़िया को जला देती है और फिर सेम चीज करती है, उसकी राख को अपने जो कॉलेज था उसी शहर के किसी नहर में फेंक देती है। उसके बाद वो अपने घर पे आ जाती है, सब कुछ उसका कंप्लीट हो जाता है और वो हो गई थी 23 साल की। तो ये चीज ध्यान रखना कि वो 8 साल से उसके पास गुड़िया थी और वो 23 साल की हो गई थी, यानी करीब 15 साल उसके पास एक गुड़िया रही थी। फिर ना अब उसे ना ऐसा लगता है कि मतलब कोई उसके पास बैठा है, लेकिन वो कुछ होता नहीं वहां पर। और फिर जब भी देखती ना वहां पर कुछ पाउडर सा होता था, कोई पाउडर होता है जैसे पाउडर के कण होते हैं उस तरीके का उससे कुछ लगता था, लेकिन असली में वहां पर कोई होता नहीं था। उसके बाद वो उसको याद आता है कि जब उसने जलाया था ना उसे गुड़िया को, तब वो राख उसके थोड़ी बहुत कपड़ों में आ गई थी और ये उसको याद आती है। फिर वो अपने सारे कपड़े जला देती है, यानी कि मतलब वो सब कुछ खत्म करना चाहती थी कि कुछ भी ना रहे। लेकिन फिर वो सोचती है कि ऐसे बात नहीं बनेगी, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से परमानेंट खत्म हो जाए। फिर वो जाती है उस दुकानदार के पास जिससे वो आज से 15 साल पहले लाए थे इस गुड़िया को। वो दुकानदार के पास जाती है और वो उससे सारी कुछ बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ, ये गुड़िया आपकी दुकान से लाए थे, काफी टाइम हो गया। अब ना जो दुकानदार था ना वो खुद मर चुका था और अब उसका बेटा बैठा था, तो उसको कुछ याद तो था नहीं कि कौन आया था कब आया था, क्योंकि वो तब बैठता नहीं था, अब वो बैठने लगा था दुकान पे। अब वो उसको पता तो नहीं था, इसलिए वो उस बात को इग्नोर करता है। और फिर ना उसे अपने पापा की एक बात याद आती है। जब वो छोटा था ना तब उसके पापा ने उसे बताया था कि यहाँ पर हमारी दुकान पर एक गुड़िया थी जिसको कि किसी ने ऐसे गला काट दिया था और उस पर खून डुला हुआ हमको मिला था। मतलब ये चीज देख कर ना वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और फिर उसको ये बात याद आती है जब साक्षी उसे बात बताती है। तो फिर अब वो जो था ना दुकानदार, वैसे दुकानदार का नाम था दिनेश, तो दुकानदार दिनेश अब उसको साक्षी को सारी बात बताता है कि यानी दिनेश के पापा ने ऐसा ऐसा बताया था उसे और उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो उसके बाद साक्षी जो थी वो समझ जाती है कि बात क्या है और उसके बाद साक्षी अपना ये सब कुछ सामान ना फेंक देती है। अब वो कुछ नहीं करती उनके साथ और उसके बाद से आज तक उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। अब उसकी शादी भी हो चुकी है और आज वो है 28 साल की। तो ठीक है दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी, मिलते हैं अगली कहानी में।